Dear students, in this control system course lecture series, we are going to study the classification of control systems कि control systems को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है and this is the lecture number 1.2. So according to the classification of control systems, we have different types of systems जिनमें natural control system, man-made control system, manual and automatic control system, time varying and time invariant system, continuous time and discrete time control system, lumped and distributed parameters control system, deterministic versus stochastic, CISO and MIMO, linear and nonlinear system, open loop and closed loop systems. So in this video lecture, we are going to cover all these classification and the linear and nonlinear systems, open loop and closed loop system. For these two topics, I am going to make a separate lectures for each. तो लीनियर नॉनलीनियर सिस्टम्स के लिए अलग से लेक्चर होगा, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स के लिए अलग से लेक्चर होगा, बिकॉज वी हैव टू justify these two systems as these two systems we are going to study in all the course. हम linear control system की बात कर रहे हैं क्योंकि this course is about linear control system. So linear control system में open loop and closed loop system is the very important topic. तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन. तो नंबर वन इज नेचुरल कंट्रोल सिस्टम. सो एज द नेम सजेस्ट, हमें अंदाजा हो रहा है कि वो सिस्टम जो कि नेचुरली कंट्रोल्ड हो रहा है, जस्ट लाइक यूनिवर्स. सो नो वन हियर टू कंट्रोल द यूनिवर्स, तो इट इज नेचुरली कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ. तो वी कैन से यूनिवर्स इज अ नेचुरली कंट्रोल सिस्टम. ह्यूमन बॉडी, इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनसाइड ऑफ ह्यूमन बीइंग आर ऑफ नेचुरल टाइप. तो प्रिस्पायरेशन सिस्टम जो है इसमें ह्यूमन बॉडी का इज ए गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल कंट्रोल सिस्टम, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल को इंसान की बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है. ठीक है, तो इसी तरह के तरीके से बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो बायोलॉजिकल परफॉर्म होते हैं. तो दीज आर ऑल नेचुरल. ठीक है, सो वी कैन easily say a human body is a natural control system. The second one is man-made control system. So man-made control system का मकसद ये हुआ कि हर वो चीज जो human being ने बनाई, we can say easily that these are control system या man-made control system. ठीक है, वो कंट्रोल सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाए, ठीक है, और उनको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको ईजाद किया. तो वेरियस सिस्टम्स वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ आर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बींग्स. सच सिस्टम्स लाइक व्हीकल्स, स्विचेस, वेरियस कंट्रोलर्स आर कॉल्ड मैन मेड कंट्रोल सिस्टम. और सबसे बेहतर एग्जांपल मैन मेड कंट्रोल सिस्टम के हमारे पास एरोप्लेन्स हैं. So aeroplanes is a combination of several technologies, और कंट्रोल सिस्टम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट इज यूजिंग इन द एरोप्लेन्स. ठीक है, फॉर द स्टीयरिंग, फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट. और इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको भी हम कहेंगे कि दीज आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड कंट्रोल सिस्टम. तो केमिकल प्रोसेस इज आल्सो मैन मेड, और इसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं, दीज ऑल आर मैन मेड कंट्रोल सिस्टम. Now manual and automatic control system. So manual and automatic control, manual control systems just like वो ऐसा कंट्रोल सिस्टम कि जिसको खुद जो है वो मैनुअली जो है वो कंट्रोल किया जाए. जस्ट लाइक रूम टेम्परेचर रेगुलेटर विया इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, रूम टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू या इलेक्ट्रिक फैन कंट्रोलर, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि अगर फैन जो है वो स्लो चल रहा है तो हमें गर्मी फील हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर से हम इसको बढ़ा देते हैं, जो कि दिस वन. और वाटर लेवल कंट्रोल अगर हम यहाँ देखें इस एग्जांपल में कि ह्यूमन बीइंग इज मैनुअली वाचिंग द लेवल ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिस टैंक. सो व्हेन दिस टैंक इज गोइंग टू फिल with water,
So he will have to close this level या wall manually. So these are called water level control या manual control systems. तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास होम वाटर हीटिंग सिस्टम है, गीजर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं. रूम टेम्परेचर रेगुलेशन विया एसी. एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम जो टेम्परेचर सेट कर देते हैं वो फिर ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है. और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल इज आल्सो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. अच्छा, नाउ टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. व्हाट आर दीज? Time varying control systems are those in which one or more parameters of the system are varying with time. ठीक है, जो भी पैरामीटर्स अवेलेबल हैं इन दी सिस्टम, ठीक है, वन हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है, वो वेरी करें विद टाइम. और एक बात ध्यान में रखिएगा कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनपुट और आउटपुट. ठीक है, कि इनपुट और आउटपुट का जो फंक्शन है वो अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर इनपुट और आउटपुट आर फंक्शन ऑफ टाइम और नॉट. लेकिन जो सिस्टम है खुद इटसेल्फ, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो वेरी करने चाहिए विद टाइम. ठीक है, इनपुट और आउटपुट को फंक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक मास ऑफ अ स्पेस व्हीकल. ठीक है, मास ऑफ अ स्पेस व्हीकल की अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हम देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मास ऑफ द स्पेस कम होगा. कैसे? कि जो उसमें फ्यूल है वो कंज्यूम होगा. ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होना शुरू होगा मास ऑफ द स्पेस व्हीकल डिफरेंट होता जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड कि ये टाइम वेरिंग सिस्टम है. और एज फॉर मैथमेटिकल हम देख सकते हैं कि y of t is equal to u of t minus 3 of t. So this is an important factor here. This is a time control. Okay, this is output and this is the input. So in time invariant system, the input and output are function of time, but the parameters of the system are independent of time. ठीक है, कि इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो तो फंक्शन ऑफ टाइम होंगे, लेकिन जो पैरामीटर ऑफ दिस सिस्टम है बेशक वन हो या उससे ज्यादा हो, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ये हम कह सकते हैं आसान वर्ड्स में विच आर नॉट वेरिंग विद टाइम, और जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में दीज आर नॉट द पैरामीटर ऑफ दिस सिस्टम आर नॉट वेरिंग विद टाइम एंड दीज आर कॉन्स्टेंट्स. और इन सिस्टम्स को हम कहते हैं दीज आर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो इन दिस सिस्टम, so look here, we have here in this system only constant and it is not going to vary with time. So electrical networks element just like resistances, inductances and capacitors are time invariant systems. ठीक है, it's very important point कि जो network elements हैं electrical के जिनमें resistances, inductances और capacitances हैं, these are time invariant system as the values of the elements of such system are constant are and not the function of the time. Systems that are represented by differential equations whose coefficients are function of time are called linear time varying system. तो linear time varying system में हम ये कहें कि जो भी differential equations available हैं उनके जो coefficients हैं वो functions of time होंगे. तो ऐसों को हम कहेंगे these systems are linear time varying systems. Now continuous versus discrete type system. So in continuous system में हम क्या करते हैं कि data control system, all system variables are function of a continuous time t. Just like this one, कि जितने भी system variables हैं वो function होंगे continuous time of that t. ठीक है, so function क्या होगा system के variable पे जो कि continuous time t है उस पर function करेगा. The discrete time control system involves one or more variables that are known only at discrete time intervals. So these are discrete time intervals. ठीक है, so control system involve होगा एक या उससे ज्यादा variables पे जो कि इन discrete times पर intervals के साथ system में काम करेगा. Next one is lumped and distributed parameters. So distributed parameter analysis is at the material element level. जो हम distributed parameters की बात करते हैं तो
उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मटेरियल लेवल एलिमेंट पे होगा, ठीक है, इंडिविजुअल पर नहीं होगा। और इसके लिए क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर एनालिसिस के लिए। अच्छा, लंप्ड जो पैरामीटर्स हैं, ये जिसका जो एनालिसिस होता है, इट इज ऑलवेज एट द कंपोनेंट लेवल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर, कि लंप पैरामीटर्स ऑलवेज, ठीक है, एनालिसिस का परफॉर्म होगा ऑलवेज एट द कंपोनेंट लेवल, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर एनालिसिस का ऑलवेज एट द मटेरियल एलिमेंट लेवल। तो कंपोनेंट प्रॉपर्टीज आर सेल्फ कंटेन्ड एंड कंप्लीट, और इसके लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस्तेमाल की जा सकता है फॉर द लंप्ड पैरामीटर्स। अब हम एग्जांपल्स की अगर बात करें, सो लंप्ड पैरामीटर्स में हम देख सकते हैं कि द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटर या इंडक्टर इज अ लंप्ड पैरामीटर्स, बिकॉज कि ये वो पैरामीटर्स हैं कि जिनको हम कंपोनेंट लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, या हम इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अलग निकाल कर, ठीक है, इनका एनालिसिस किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो केबल्स हैं, डाटा केबल्स हैं, उन डाटा केबल्स में इंडक्टेंस भी मौजूद होती है, रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है, और कैपेसिटेंस भी मौजूद होती है, लेकिन हम उनको इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स में हम उनको, इन तीनों फैक्टर्स को इंडिविजुअल चेक नहीं कर सकते, बल्कि उनको मटेरियल एलिमेंट लेवल पे चेक किया जाता है, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस अप्लाई करके। सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस, कि लंप पैरामीटर जो है वो कंपोनेंट लेवल होते हैं, और उनको इंडिविजुअली जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में जो केबल्स होती हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को, उनको इंडिविजुअली एनालिसिस नहीं किया जा सकता। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक जो है, ये क्या है? A control system is deterministic if the response to input is predictable and repeatable. तो हम देख सकते हैं कि अगर response to input is predictable हो और repeatable हो, just like here हम देख सकते हैं कि predictable भी है और repeatable भी है। अगर ऐसा नहीं है तो means this system is a stochastic control system, और stochastic control system का analysis जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है with respect to the deterministic control system. So final one is the multivariable control system, which is CISO या MIMO, मतलब single input single output, multi input multi output। तो multivariable control system में हमारे पास multi input multi output control system जो हैं वो available होते हैं, कि जिसमें जिन control system में different inputs जो हैं वो available हों, और उन different input के लिहाज से different outputs भी available हों। तो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट में मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट भी हो सकती है, और सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट भी हो सकते हैं। मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम में सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट भी हो सकती है, और मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट भी हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम देखें, सो देयर इज ओनली वन इनपुट विच इज अ क्रूड ऑयल, और इस क्रूड ऑयल को डिफरेंट फ्रैक्शनलिंग कॉलम के थ्रू जो है, इनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं वो हम ले सकते हैं। फ्रॉम वन इनपुट देयर आर डिफरेंट आउटपुट्स, सो वी कैन इजीली से दैट सिस्टम्स आर सीसो, मीमो, सीमो और मीमो। सो दीज ऑल आर कंप्राइजेज ऑफ मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। थैंक यू।